चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वर्गमूल की क्लास करेंगे। तो वर्गमूल जो हम किस तरीके से पढ़ेंगे या ये क्लासेस मेरा रिकॉर्ड करने का क्या मकसद है, ये मकसद ये है, ये जो टॉपिक्स है ये सबके लिए ज़रूरी है। इवन के 8 क्लास वाला भी इसको देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। अगर जैसे क्लास में समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 4 बार 5 बार रिपीट करके देख लिए। दूसरा चीज़ है 9th वाले के लिए तो चैप्टर ही है आपका पूरा डिटेल से कवर हो जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि 10th में जो जाएगा उनको ये वीडियो वर्गमूल का वीडियो देख लेना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वर्गमूल की वहाँ डायरेक्ट ज़रूरत है, वहाँ तो हम डायरेक्ट पढ़ाएंगे नहीं। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जा कर के वर्गमूल का वीडियो 10th से पहले जाके देख लिए, या 9th और 10th में जाने के बीच में आपको, अब घर में 10 दिन का छुट्टी हुआ, 15 दिन का छुट्टी हुआ, ठीक है, तो उस 15 दिन में, ठीक है, तो वो 15 दिन आप क्या करना है, वो 15 दिन के लिए आपको क्या, आप घर में हो तो आप क्या किए, अपना रेनबो क्लासेस चैनल डालें, यूट्यूब में सर्च किए, उसको पढ़ रहे हैं। बहुत सारा आपको आपके यूज़ का बहुत सारा चीज़ रहेगा। अब आपका घर में भी चाहिएगा तो आप प्रॉपर क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वर्गमूल जो हम लोग पढ़ेंगे इस नियत से पढ़ेंगे कि एकदम जो बच्चा 8 का है या 7 का है और जो बच्चा 10th का है सबको समझ में आ जाए। एकदम बेसिक लेवल से उठाएंगे और हाई लेवल तक चलेंगे। हो सकता है कि इसमें हमको काफ़ी क्लास लगे, ठीक है, लेकिन पूरी वर्गमूल को क्लियर कर देंगे। वर्गमूल का जो भी मैटर है वो हमको सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आपको क्या करना है, इसका पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वीडियो के थ्रू क्या आसान होता है। एक तो क्लासरूम प्रोग्राम हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। अब हमको 2 बार 3 बार रिपीटेशन की ज़रूरत होती है, बहुत बच्चा वीक होता है, ठीक है, तो वो आप अपना यूट्यूब खोलिए, अपना मेरा वीडियोस देखिए, अपना आराम से सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्गमूल। सबसे पहली चीज़ देखो, वर्गमूल, ये वर्गमूल है, ठीक है। वर्गमूल को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट एकदम आसान भाषा में हम समझा रहे हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। तो दुनिया में हर चीज़ का, ठीक है, एक सिंबॉलीकरण किया गया, ठीक है, उसी तरह से वर्गमूल का भी एक सिंबॉलीकरण किया गया। जैसे बीजेपी का, अब बीजेपी बोलें बार बार बेहतर नहीं, क्यों आप फुल छाप देख के ही तुरंत बोल देते हैं बीजेपी। AIMM है, आप तुरंत पतंग छाप देख करके AIM बोल देते हैं। उसी तरीके से अगर आम आदमी है तो झाड़ू छाप, कांग्रेस है तो हाथ छाप। उसी तरीके से हर चीज़ का एक सिंबॉलीकरण किया गया, ठीक है। तो इसका वर्गमूल का क्या सिंबॉलीकरण है तो वो पहले हम समझते हैं। वर्गमूल का अगर इस तरह से कोई सिंबल नज़र आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा सिंबल है, वर्गमूल का सिंबल है। वर्गमूल का सिंबल है, एकदम बेसिक लेवल से हम ले जा रहे हैं। अब देखो, अगर किसी चीज़ पर वर्गमूल है, ठीक है, मान लो कि ये है, ठीक है, x है और इस पर हम एक वर्गमूल डाल दिए वर्गमूल, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। वर्ग यहाँ पे मतलब क्या है, 2 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ। अगर यहीं पे अगर 3 हो जाएगा तो क्या होता है, घनमूल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 2 छुपा हुआ है तो वो 2 लिखा नहीं जाता। जिस तरीके से हम लोग प्लस कभी लिखते हैं स्टार्टिंग में, पहला अगर लेटर है, पहला 4 लिखे तो इसमें प्लस लिखना नहीं होता है, उसके बाद में लिखना होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हमको क्या होता है, वर्गमूल में क्या रहता है, 2 छुपा रहता है। अब हम इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यानी घात में बदलेंगे तो ये क्या होगा, x पे पावर क्या हो जाएगा, 1/2। यानी अगर x पे पावर 1/2 हो तो हम क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं। यानी इसको जब हम ये लिख सकते हैं तो ये भी हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो, एकदम पेशेंस के साथ सुनो। अब अगर हमको वर्गमूल के अंदर क्या होना चाहिए, आखिर वर्गमूल कब क्यों आया, ठीक है, वर्गमूल आया कहाँ से, यहाँ से आया। क्या आया, कहा कि अगर कोई नंबर x² है और वो है a के बराबर है, ठीक है, a के बराबर है, तो क्या कहा कि इसको हमको
ये 2 को हटाना चाहते हैं तो मेरे पास 2 ही रास्ता है, ठीक है। एक तो ये रास्ता है कि सर 2 को हटाने के लिए 1/2 से गुना कर दो, तो 2 को हटाओगे तो 1/2 से गुना कर दिए, तो भाई 1/2 इनके पावर में गुना किए, तो मैथ में क्या होता है, लीगल वाला काम होता है, लीगल होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 1/2 गुना करेंगे तो हमको यहाँ पे भी क्या करना होगा, इसका भी पावर कितना था, नहीं कुछ था तो 1 था, इस पे भी पावर कितना गुना करना होगा, 1/2 गुना करना होगा, तो गुना किए। अब देखो ये जब 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका बच गया क्या, ये x बच गया। जब x बच गया तो ये बचा क्या, a पे पावर हाफ। अब कहा कि a पे पावर हाफ है सर, ठीक है, तो इसको एक नया डेफिनेशन से लिख देते हैं। तो इसके बदले क्या बोला सर, अगर हाफ नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्या कर दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। बात समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रूट a को हम क्या लिख सकते हैं, a पे हाफ। जिस तरह से x को हम क्या लिखे थे, x पे हाफ। अगर 5 होगा तो क्या लिखोगे, 5 पे हाफ। अगर 10 होगा तो 10 पे हाफ। अब बात रहा कि सर कि अब कोई भी चीज़ है, अब नंबर मान लो कि हम डाल देते हैं। अब मान लो x² का क्या आंसर होगा, तो आपका दिमाग में हमेशा क्या चलना चाहिए कि ये रूट जब आएगा तो इसके पावर में कौन सा चीज़ गुना होगा, क्या गुना होगा, 1/2 गुना होगा। तो अब ये x पे पावर 2 है, ठीक है, तो 1/2 से गुना होगा तो कितना होगा जी, 1/2 ऐसा हो गया। अब 2 कैंसिल तो बच गया क्या बाबू, x हो गया। बात समझ में आई। यहीं पे अगर हमको पावर में x³ होता तो अब इसका आंसर ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है, x³ और क्या करोगे 1/2 से गुना होगा, तो 1/2 से गुना होगा तो ये ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है 3/2, ठीक है। और कुछ हो सकता है, ठीक है, और हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि ये पूर्ण में नहीं आ रहा। तो अगर यहीं पे अगर कोई बोलेगा नहीं सर हम ऐसा लिखते हैं तो इसका आंसर बताइए, तो x पे पावर 4 है, तो हमने क्या कहा कि इसको अगर हटाना चाहते हैं तो क्या होगा, 1/2 से गुना हो जाएगा, तो 2 को काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बच गया आंसर क्या, x²। बात समझ में आई। आप दुनिया का कोई भी स्क्वायर रूट हम किसी नंबर्स का लिखना चाहते हैं तो देखो हम कैसे लिखते हैं, हर चीज़ का हम सीखेंगे। अब हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं। तो अगर हम उल्टा बात करें, अब हम एक बात बताएं कि सर अगर हम x पे पावर 3/2 लिखना चाहते हैं तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ, x पे 3/2 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 + हाफ कर सकते हैं। जब कैलकुलेट करोगे तो LCM आएगा 3/2 आएगा, ठीक है। यानी हम अगर कोई भी चीज़ है तो हम इसका ऐसा लिख सकते हैं x पे पावर हाफ, कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। अगला चैप्टर हम इसी पे बात करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम हाईलाइट दे देते हैं ताकि अगला जब स्टार्ट करें वहाँ समझ जाए। जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। यानी इसको अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, x रहने देते हैं, इस x पे हाफ के बदले हम क्या लिख सकते हैं, रूट पे x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि x³ को हम जब x³ को हम क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 3/2, तो x/3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, x पे x × √x। तो इसका मतलब ये हुआ सर अगर x³ को क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि x² गुना x और पे क्या हो गया, रूट हो गया। अब देखो जो चीज़ 2 है, जो भी चीज़ पावर में 2 होगा, जिसका भी पावर 2 होगा, इसके आधा से गुना होकर के वो क्या हो जाएगा, इसमें अब ये रूट इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी रूट अप्लाई होगा और इस पे भी रूट अप्लाई होगा। तो x² पे भी रूट है और x पे रूट है, और जैसे ही इस पर रूट आएगा तो इसका रूट हटाने के लिए क्या होगा, आधा से गुना होगा। आधा से जब गुना होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या,
x बचेगा, तो x तो चला गया क्या, बाहर चला गया। अब बचा यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ आधा, अगर 2 होता तभी बाहर जा सकता था, तो यहाँ पे 1 है, तो अब बाहर नहीं कर सकते हैं, तो इस पर हम क्या कर दिए, इस ये वाला x पर हम क्या कर दिए, x रूट चढ़ा दिए। बात समझ में आई। अब हम एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं। तो एग्जाम्पल्स में अगर कोई पूछता है कि √1 का मान क्या होगा, ठीक है, √1 का मान क्या होगा, √1 का मान क्या होगा भाई, रूट को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, और 1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है 1 का स्क्वायर और इसका हाफ, इससे कैंसिल, तो 2 कैंसिल, तो बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर √2 है, तो अब बात रहा कि सर √2 को क्या लिखेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अभी के नॉलेज में, ठीक है, आगे हम इस पर भी बात करेंगे कि रूट वैसा चीज़ जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो उसका वैल्यू कैसे होगा। जैसे √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, तो वो हम लोग याद करते हो, इवन के क्लास 8 में दिया हुआ है उसको कैसे निकालना। तो हम इसके बाद जब हम स्क्वायर रूट ये वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे तो फिर हम इस पे भी बात करेंगे। तो अभी सिर्फ इसके बारे में इतना नॉलेज है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लिख सकते हैं 2 पे पावर हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसका क्या मान होगा उसका हम लोग आगे कुछ ही दिन में ये सीख लेंगे कि √2 या √3 या √5 √7, यानी वैसा नंबर्स जो वर्ग में नहीं आता है या फिर जो नंबर आभास संख्या है उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वो हम लोग आगे क्लासेस में देखेंगे। ये समझ में आई। अब यहीं पे अगर हम बात करें कि √3 का, तो 3 का भी मामला क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या लिख सकते हैं 3 पे हाफ, कोई दिक्कत। अगर हम बात रहा कि सर √4 को क्या लिख सकते हैं, √4 को हम क्या कर सकते हैं 2 का स्क्वायर पे रूट ओवर हो गया, और 2 का स्क्वायर पे रूट ओवर होगा बाबू, तो 2 का स्क्वायर, और इस रूट के बदले हम क्या लिख सकते हैं 1/2, 2 कैंसिल, बराबर क्या हो गया 2। तो कहने का मतलब है इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, ये वाला चीज़ अगर स्केप करना चाहते हैं, ये वाला चीज़ क्या करना चाहते हैं, स्केप करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं कि भाई जब स्क्वायर है तो इसको इसके हाफ से कैंसिल हो जाता है, इसके हाफ से कैंसिल होता है, हो रहा नहीं हुआ, इसके हाफ से कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, जो उसका बेस बचा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आई। चलो अब यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए। अब देखो अगला हम लोग एक इम्पोर्टेंट बात सीखेंगे कि सर आखिर √0 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 0 को कितनों भी पावर में करोगे तो इसको हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर पे हाफ, तो भाई 0 हो जाएगा, और 0 ये हमारा हो गया, यानी √1 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, 4 तक कर लिए थे। अब बात रहा कि सर √5 का क्या होगा, ठीक है। भाई रूट का 5 ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक के नॉलेज में हम क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर हाफ, ठीक है। उसी तरीके से √6 से अगर बात करें तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम अभी तक के नॉलेज में क्या लिख सकते हैं 6 का हाफ, ठीक है। आगे हम और क्या क्या लिख सकते हैं हम देखेंगे, ठीक है, जब हम इसका ऑपरेशन सीखेंगे। फिर हमको क्या है रूट का ऑपरेशन भी सीखना है। रूट का ऑपरेशन सीखने का मतलब ये है कि हमको रूट को जोड़ा कैसे जाएगा, रूट को गुना कैसे किया जाएगा, रूट को माइनस कैसे किया जाएगा, रूट को भागा कैसे जाएगा, वो भी हम लोग आके सीखेंगे। अब देखो √6 की बात तो हो गई, अब बात रहा कि √7 भी उसी तरीके से हो जाएगा। अब बात रहा कि सर √8 को कैसे लिखेंगे, √8 को कैसे लिखेंगे, ठीक है। √8 का क्या मान होगा, तो √8 का मान जो होगा उसको लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, जोड़ी बनाना है, क्योंकि जो अगर स्क्वायर वाला जोड़ी बनाएंगे तो स्क्वायर हाफ से कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर वाले चीज़ को हम क्या कर सकते हैं बाहर कर सकते हैं ना, आराम से बाहर कर सकते हैं। तो हम वो चीज़ करते हैं जो हमको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अगर हम 8 की बात करें तो 8 का हम ये क्या करते हैं भाई, हाँ, ये हम क्या करेंगे गुणनखंड करते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं फैक्टर। यानी 8 का क्या कीजिए फैक्टर कीजिए, या फिर क्या कीजिए गुणनखंड कीजिए। कोई बच्चा बोलते हो एलसीएम, वो गलती है। एलसीएम नहीं बोलना है, ज़िंदगी में कभी नहीं बोलना है एलसीएम, क्योंकि किसी एक नंबर का एलसीएम कभी भी नहीं होता। एलसीएम का मतलब क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल,
मतलब कॉमन जहाँ बात आएगा तो एक से ज़्यादा जो जब रहेगा तभी ना कॉमन होगा। तो एक का कभी भी फैक्टर होता है, कोई एक अंक का, कोई एक संख्या का क्या होता है, फैक्टर होता है, ना कि उसका एलसीएम होता है। आज से एक वर्ड हम सीख लेंगे कि हमको कभी भी ये जो करते हैं वो क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। अब बात रहा कि भाई ये कौन सा सबसे छोटा पहाड़ा से यूज़ होगा, ठीक है, 2 से यूज़ होगा। ऐसे एक को 1 गुना 8 तो डिफ़ॉल्टली कह सकते हैं। तो इसका अगर हम पहाड़ा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, 2 से, तो 2 चका 8, फिर बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, और क्या होगा, और कुछ चलेगा नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है इस 8 को हम लिख क्या सकते हैं, 2 का जोड़ी हम लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और फिर क्या होगा 2। तो अब इस 8 को अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर इस रूट के हाफ से कैंसिल होकर के बाहर क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। तो 2 तो बाहर चला गया। अब ये 2 पे कुछ नहीं है तो इस पे क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। तो हम इस पे रूट चढ़ा दिए, इसलिए रूट 8 का मान क्या हो जाएगा, 2√2। हाँ, अगर कोई बच्चा इस तरीके से इस चीज़ को लिख दे ऐसा, तो और वो बोले कि सही है, एकदम सरासर है, क्योंकि ये 2 यहाँ लिखना सही नहीं है। 2 कहाँ लिखना है, गुना में लिखना है। मतलब ये चीज़ जो है क्या है, वो ऐसे है, ये सॉरी क्या है, ऐसे है। तो जब भी लिखना हो तो रूट से बाहर ये 2 लिखिए, तब ये समझ में आएगा कि ये गुना में है। अगर इसी चीज़ को मिस्टेकली यहाँ लिख दिए तो इसका मतलब है क्या, ब्लंडर मिस्टेक। तो ब्लंडर मिस्टेक हम लोग को नहीं करना है। उसी प्रकार आगे अगर हम चलें, √9 की अगर मान निकालें तो √9 का मान क्या होगा भाई, तो इसको अगर हम करेंगे 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, और 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका ये जो हाफ है, ये जो 2 है, इससे हाफ से कैंसिल हो जाएगा। दिमाग में फिट हो गया। फिर अगर हम 10 की बात करें तो 10 में भी 10 हाफ लिख सकते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 दूना 10 कर सकते हैं। तो कोई जो जोड़ी में आ रहा है, कोई स्क्वायर में आ रहा है, नहीं आ रहा। अब अगर हम 11 भी बात करें, नहीं आ रहा है, लेकिन 12 की बात अगर हम करें तो 12 का फिर फैक्टर करो, ठीक है। तो 12 ही नहीं, इस पर जितना बड़ा सा बड़ा नंबर आ जाए सबको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करके जो नंबर्स स्क्वायर में आ सकता है उस नंबर को स्क्वायर में लिख के अरेंज करके तब हम ऑपरेशन करेंगे। बात समझ में आए। अब 12 का है तो 12 का अगर हम फैक्टर किए तो 2 छके 12, 2 तिया 6, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3, ऐसा आ गया। अब ये जो पावर 2 है इसके हाफ से बाहर होगा तो बाहर क्या जाएगा, 2 जाएगा, और यहाँ क्या है 3 है, तो 3 पे क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। अच्छी तरीके से आपका क्लियर होता जा रहा होगा। तो 12 है, 13 की बात करें तो वही 13 पे हाफ, 14 की बात करें, अब इतना नंबर तो हम लेके चलेंगे नहीं, ठीक है। तो हम अब रैंडमली नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 16 की। तो 16 को हम सबसे अच्छा, अगर बहुत फैक्टर करना चाहते हो तो 16 को फैक्टर करो, तो क्या होगा, 2 8 16, 2 चुका 8, 2 दूना 4। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताओ, इसका स्क्वायर इसके हाफ से कैंसिल हो गया, बाहर क्या गया 2, और यहाँ गुना है तो गुना। अब इसका भी 2 बाहर चला गया तो बच गया आंसर कितना, 4 आ गया। कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, इसको अगर बोलता है, एक बंदा बोलता है नहीं सर हम ऐसा करेंगे सर, 4 का स्क्वायर करेंगे, हाँ वो भी सही है। तो यह है कि 2 बार नहीं करना होता, तो ये क्या हो जाता, ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि इसके हाफ से ये कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो आप क्या करोगे, कहो कि 4 का स्क्वायर लिखेंगे और इस रूट को जब हटाएंगे तो पावर क्या होगा, हाफ हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 4। बात समझिए। उसी प्रकार हम आगे अगर बढ़ें, 16, ठीक है। अब 18 की अगर हम बात करें तो 18 का फैक्टर करो, सिंपल सी बात है। 18 का फैक्टर किए तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, फिर क्या हो जाएगा 3 तिया 9, यानी पहले स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर में जो टर्म आ सकता है पहले उसको लिख लें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुना 2, तो 3 का स्क्वायर गुना 2 पे √। अब ये 3 कहाँ जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल होकर के बाहर क्या जाएगा 3, इस पर कुछ है नहीं तो ये रूट इस पर क्या जाएगा, चढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, √18 का 3√2, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 20 ले लें तो 20 का फैक्टर पड़ेगा, एकदम दिमाग में क्या करना,
फैक्टर करना। फिर हिंदी में बोलना चाहते हो तो क्या बोलोगे, गुणनखंड करना। बात समझ में आए। तो 20 का बात किए तो 20 कर लो, 2 दाही 10, 2 पंच 10। तो भाई इसका क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 ऐसा आ गया। अब क्या हो जाएगा, 2√5 आ गया, काम खत्म। तो कोई दिक्कत। अब 20 नहीं, अगर हम एक और नंबर ले लें, मान लो 24 ले लें, क्या ले लें, 24 ले लें। तो 24 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 12 दूना 24, 2 छके 12, और कुछ करेंगे तो और करना क्या होगा, बेहतर होगा, नहीं होगा। 2 अगर कर भी लोगे तो कर लो, क्या दिक्कत है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं, ले सकते हैं। तो अब ये बताओ 2 का ये 2 बाहर चला जाएगा तो अब रूट क्या आ जाएगा, 2 गुना 3 पे। तो इसको और सॉल्व कर लो, क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। बात खत्म आ गया, क्लियर है, एकदम आसान। कितनों नहीं आता है ज़िंदगी में, अगर कभी नहीं वर्गमूल पढ़े हो। हम तो इतना हम कॉन्फिडेंट में बात करते हैं, अगर आप ईमानदार हो, ठीक है, अगर आप शरीफ हो, ईमानदार हो और पढ़ने की नीयत रखते हो कि हमको पढ़ना सीखना है और बड़ा आदमी बनना है, तो रेनबो क्लासेस आपको फुल्ली तौर पर सपोर्ट करेगा। दिस इज़ द फर्स्ट क्लास जहाँ बेसिक क्लासेस होती है। हम अलग टीचर रखे हुए हैं आपको बेसिक के लिए। कहा है कि आपका जब तक फाउंडेशन जड़ मजबूत नहीं होगा, आगे आप बढ़ ही नहीं पाइए। ये फर्स्ट क्लास है जहाँ स्पोकन इंग्लिश होती है। कहा है कि हमको पता है 11 12 में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। हम इतना चीज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अभी पीटी का क्लास अगले साल से आपका स्टार्ट होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप जो है कैसे चलें, कैसे बोलें, ड्रेस क्या पहनना चाहिए, बाल कैसे कट रखनी चाहिए, ठीक है, या बात करने का क्या तरीका होना चाहिए, हैंडशेक कौन कैसे होना चाहिए, खड़ा कैसे होना चाहिए, किसी रूम में एंट्री कैसे होना चाहिए। क्योंकि ये सब नॉलेज नहीं रहेगा, आप कोई बड़ा ऑफिस में कल नौकरी लेने जाओगे तो आपको यहीं छांट देगा, तो आगे क्या जाओगे। ये क्या है, हमारा ये एजुकेशन संस्थान का मतलब क्या था, लर्निंग है, सीखना है, यहाँ हर चीज़ सीखना है, ठीक है। जो पढ़ने वाले हो, यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हैं जिसको ये वर्गमूल जो है ना, तुम जानते हो ना यहाँ का टॉपर कौन है, असफी फिरदौस है, पिछले साल का टॉपर। तो असफी फिरदौस 89% मार्क्स लाई है बिहार बोर्ड में। तो वो जो है उसको भी ये वर्गमूल नहीं पता था, वहाँ से हम सींचे हैं और आज टॉपर बना के 89% ले आए हैं। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे आप 89 का रिकॉर्ड तोड़िए, 95 लाइए, और आ सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। जितना हम तरीके से पढ़ा रहे हैं, जितना टीचर्स कर दिए हैं, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ 17 टीचर काम कर रहा है, और क्या चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जहाँ इंग्लिश पर सीरियस है, दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जहाँ मैथ का बेसिक पे सीरियस है। तो आप चाहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, खाली आपको इरादा कर लेना है। रेनबो क्लासेस जो कह रहा है हमको वो करना, ठीक है। अब देखो, अब 24 की बात नहीं, अब हम 28 की अगर बात करें, रूट 28 का, तो अब इसको हम फैक्टर करेंगे। तो 28 का फैक्टर क्या होता है भाई, 2 एकन 2। पहले क्या करते हैं, इसमें मिनिमम पढ़ा लगाते हैं, 2 एकन 2, यानी इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। जिससे ज़्यादा होगा तो वो पढ़ा इनवैलिड हो जाएगा। 2 एकन 2, 2 छक्का 8, फिर 2 7 14, और कुछ चल सकता है, नहीं चल सकता है। तो इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 7। अब ये स्क्वायर इसके हाफ से कैंसिल होकर बाहर क्या आ जाएगा, 2 चला जाएगा, और 7 पर क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट 28 को क्या लिख सकते हैं, 2√7। कोई दिक्कत, ठीक है। अगर हम और बात करें, और क्या बात करें, अगर हम 32 की बात कर लें, ठीक है, तो एकदम छोटी छोटी लेवल पर अगर हम 32 की बात करें, अब तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। कल हम बड़ा बड़ा नंबर लेंगे, अभी छोटा छोटा नंबर पर बात करते हैं। 32 की बात करें तो भाई 16 दूना 32, 2 8 16, 2 छक्का 8, 2 दूना 4। अब देखो यहाँ एक जोड़ा यहाँ मिल रहा है, एक जोड़ा यहाँ मिल रहा है, मतलब 2 जोड़ी हमको स्क्वायर वाला मिल गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 का स्क्वायर गुना 2। ऐसा तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बाबू, ठीक है। अब बताओ ये 2, ये इसका स्क्वायर इससे हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रूट ख़त्म हो जाएगा, तो बच बाहर क्या चला गया 2। इसके भी ये स्क्वायर जो है इस रूट को क्या कर देगा, हटा देगा। क्या हटाता है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, हाफ से ये गुना होकर के निकाल देता है। तो यहाँ भी बाहर क्या आ गया, 2 चला गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इस पर क्या हो गया, रूट चढ़ गया। तो अब बताओ 2 को 2 से गुना करोगे तो क्या होगा, 4√2। आंसर समझ में आया। तो
अब कोई दिक्कत है, समझ में आई? तो अब देखो इस चीज़ को जितना आज हम बताएं इसको 3 से 4 बार पहले बनाओगे, कल हम इससे बड़ा वाला दिखाएंगे, उसके बाद तब इस पर ऑपरेशन करेंगे।